सेशन चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, जो RS अग्रवाल बुक से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 से चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 68 बोला जा रहा है, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इन्हें 20 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 20% की हानि लाभ होती, तो कुकर का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 16% लाभ पर बेचा गया था बाबू, 16% लाभ पर, और उसको कहता है 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% क्या होता, लाभ हो जाता। तो 20% लाभ हो जाता। अब यहाँ पे हमारे पास कितना रुपया अधिक में बेचा जा रहा था, तो हमारे पास अधिक देखिएगा 20 रुपया अधिक में बेचा जा रहा था, तो हम लोग क्वांटिटी लिख लिए 20। और ये देखिए सर दोनों तरफ प्रॉफिट है तो सेम साइन है, सेम साइन क्या होता है, घट जाता है। तो हम लोग 4 लगा देंगे और गुना में 100 लगा देंगे, तो 4 × 5 = 20 हो गया, कितना हो गया 500 रुपये, यानी कि उसका खरीदारी रेट कितना हो जाएगा 500 रुपये, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपया में बेचते हैं, तो उतने उसमें कुछ हानि हुई। तो 9400 रुपया में जब बेचे ना बउआ, तो उसमें कुछ हानि हो गया था, हानि जुट जाता है, उसमें कुछ हानि होती है। और वही दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपया में, तो 10,600 रुपया में जब इसको अगर हम लोग बेचते हैं, 10,600 रुपया में बेचा गया, तो इस बार कहता है उसका लाभ पिछले हानि से दोगुना था, यानी कि जितना हानि हुआ था उसका दोगुना लाभ था, यानी कि 12 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बाबू, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होता है 4 और 2 6 200, और 10 में से 9 गया, कितना हो गया 1। अब यहाँ पे बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 है, और 3 चौका 12, यानी कि 400 रुपया हमारे पास निकल गया कॉमन का। तो हमसे पूछा गया है क्या चीज़, तो टीवी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखिए ये सीपी है बाबू, और ये भी सीपी होता है। तो यहाँ पे 400 रुपया अगर जोड़ देते हैं इसमें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9400 4 कितना हो गया 9800, और यही हमारे पास सीपी होगा। या तो 4 × 800 अगर इसमें घटा देते हैं तो भी 9800 होगा, LHS बराबर RHS। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तु को 99 रुपये में बेचने पर दर से बेचने तो उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो कुल सौदे में उसे कितने रुपए की हानि होगी। देखिए यहाँ से हमसे पूछा गया है रुपया, अगर परसेंटेज पूछता तो हम लोग रूल लगा देते, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कुल कितना रुपया का हानि हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हैं बाबू। तो जैसे 99 रुपये में बेचा था, तो 99 रुपये में बेचा, तो 2 वस्तु बेचा, तो 9 दूना 18 कितना हो गया सर, 9 दूना 18 हो गया, 18 के 8 हो गया, 1 9 दूना 18 19 198 रुपया हो गया। ये हमारे पास टोटल एसपी हो गया। अब हमसे पूछा गया है वो 10% लाभ पर बेचा गया था, वो 10% हानि पर बेचा गया था, तो हम लोग यहाँ से अब सीपी निकाल लेंगे। तो अब बराबर मूल्य पर 98 में बेचा था, तो सीपी निकालेंगे तो 99 में बेच रहा है सर, और हम उसको खरीदे कितना में है होगा, तो हम इसको जो बेचेंगे वो 10% लाभ था, तो 110 में बेचेंगे, गुने का 100 हो गया। दूसरे वस्तु को फिर 99 में वो बेचने के लिए बोल रहा है एसपी, तो हम 10% हानि बेचेंगे तो 90 में बेचेंगे, और खरीदेंगे कितना में 100, तो इस टाइप से हमारे पास 100 हो गया। देखिए 100 से कम या ज़्यादा जितना भी होता है वो सब एसपी हो जाता है, और 100 जो होता है वो सीपी होता है, तो सीपी निकालना तो गुना में 100 लगा दिए। यहाँ से 1 0 0 काटेंगे बाबू, 9 बार में कट गया, यहाँ पे 90 हो गया। यहाँ से 1 0 कट गया, 9 से काटेंगे 11 बार में कट गया बाबू, 110 हो गया। ये दोनों को जोड़ देते हैं बाबू, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 0 हो गया, 9 1 10 हो गया, कितना हो गया 200। तो यहाँ पे देखिए 200 रुपये में खरीद के बोगा, और हम लोग 198 में बेच देते हैं, तो 200 में खरीद के 198 में बेचेंगे तो कै रुपये का हानि होगा, 2 रुपये का, तो 2 रुपये की हानि होगी। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया सर, 2 रुपये की हानि, जो हमारे पास बी नंबर में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसको लागत से 10% वृद्धि कर बेचता है। अब कहता है इसके बाद उसमें 10% कमी कर देता है, तो कहता है क्या चीज़ उसके पूर्ण व्यवस्था पर क्या हो गया। तो पहले 100 रुपया था बाबू, अब कितना हो गया 110 रुपया। अब फिर क्या करता है 10% कमी कर देता है, तो 110 गुने का क्या करेंगे 90 बटे का 100, 10% कमी कर देता है। तो अब यहाँ से हमारे पास कितना हो गया 1199। अब पूर्ण व्यवस्था में कितना का फर्क हो गया बाबू 1 रुपये का, तो 1 रुपये होगा या 1% होगा, क्योंकि परसेंटेज 100 पर होता है तो 1% का ह्रास होगा, क्योंकि 100 रुपया से 99 हो गया तो 1% की हानि होगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखिए अब विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो 25% के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा।
तो विक्रमुल यहाँ पे लिख दीजिए, विक्रमुल के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रमुल के 25% के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो 25 चौका 100 हो गया बाबू। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग को, एसपी कितना हो गया 4 और प्रॉफिट कितना हो गया 1, तो सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 4 रुपया में बेचने से 1 रुपया लाभ हो रहा था, यानी खरीदे कितना में थे 3, तो लाभ हमारे पास कितना हो गया, कुछ नहीं 1 हो गया, 1/3 और गुने का 100। तो यहाँ से काट देते हैं हम लोग, तो 33.1/3% का हमको लाभ हो गया। कितना आ गया, 33.1/3, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर और शेष को क्रयमूल्य पर बेच देता है। तो कहता है देखिए 3/4 को 20% लाभ पर, यानी कि कोई भी चीज हमारे पास 400 था सर, 400 में कहता है 3/4, तो 300 को वो 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120/100 में बेच देता है, और शेष बच गया कितना 100 को सर उतना ही में बेच देता है। तो कहता है कि 1 किलोग्राम का स्थान पर तो कहता है कितना परसेंट का लाभ या हानि संपूर्ण को होता है। तो देखिए अब यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो खत्म। अब 12 दिया कितना हो गया 36, 360 प्लस 100 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया बाबू 460 रुपया। अब 400 का चीज को 460 में बेचेंगे तो 60 रुपया का तो बेनिफिट होगा ही, तो 60 हो गया बटेगा कितना हो गया 400 और गुने का 100। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, 15 चौका 60, यानी कि 15% हमको लाभ हो गया। कितना हो गया 15% हमको प्रॉफिट हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल क्रयमूल्य पर ही बेचता है, फिर कहता है वह कम तौल कर 25% लाभ अर्जित करता है, तो 1 किलोग्राम का स्थान पर वो कितना देखे तौलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पीछे कॉन्सेप्ट भी देखिएगा। वो कहता है सर कि हम 1000 ग्राम देंगे, यानी 1 केजी बोला, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, लेकिन वो त्रुटि करता है कितना x ग्राम वो कम देता है सर, या x ग्राम देता है, x ग्राम देता है। तो कितना कम दिया बाबू, तो 1000 में से x ग्राम कम घटा देते हैं, तो हमारे पास 1000 माइनस x हो गया। अब इतना ये त्रुटि कर दिया बाबू, यानी कि नुकसान कर दिया है, नुकसान। अब बटे का हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो बटे में 1000 लगाते हैं, अब गुना में 100, तो ये प्रॉफिट हो गया सर। और ये कितना के बराबर हो गया 25%, 25 के बराबर हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से करते हैं तो कितना हो गया 250 बराबर, यहाँ कितना हो गया होगा तो 1000 हो गया और माइनस 100 हो गया। 1000 में 250 अगर घटा देते हैं तो 7 और 2 9 750 हो जाता है, 750 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 750 ग्राम, यानी कि वो कितना ग्राम देता है बाबू, 1 केजी के जगह पर 750 ग्राम हमको तोलता है, जो ऑप्शन नंबर 1 पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने बिजली के प्रेस 10% लाभ पर बेचता है। बिजली प्रेस कितना 10% लाभ पर, यानी कि वो 100 रुपया का चीज होगा उसको 110 रुपया में बेचेगा। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो 110 में बेचता है। कहता है यदि उसे 10% कम में खरीदा होता, कितना 10% कम, यानी 90 रुपया में जब वो खरीदता, 90 रुपया में खरीदा तथा वो 16.50 कम में बेचता, तो 16.50 हमारे पास रुपया है, तो रुपया को हम लोग साइड कर दिए होगा। अब प्रॉफिट को एक साइड में कर देंगे तो उसे 10% लाभ होता, तो 10% लाभ होता, तो 90 को 110 में बेचता, तो 110 बटे का क्या लगा लेंगे हम लोग 100, यहाँ से कट जाएगा बाबू 99 रुपीज हो गया। अब हम लोग को देखेंगे सर वो इतना कम में, तो हम 100 का चीज को 110 का चीज को 99 में बेचे, तो कितना कम में बेचे बाबू, तो 11 में बेचे हैं। कितना में बेचे 11 में बेचे हैं, तो 11 और गुने का सीपी निकालना है तो 100। देखिए पॉइंट और 100 दोनों कट जाते हैं, 2 अंक 2 अंक कट गया, यहाँ से काटेंगे बाबू 15 बार में कट गया 150 रुपया, यानी कि उसका सीपी जो खरीदारी रेट था वो 150 रुपया था। कितना था 150 रुपया था सर, 150, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु 450 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है और वह इसे किस मूल्य पर बेचे तो उसे 25% का लाभ हो। जब देख लिए सर 450 रुपया में जब बेचते हैं तो उसे 25% की क्या होती है, तो 25% की हानि होती है, तो हम 75 में बेचेंगे। और जब हमको उसको क्या करना है सर, अब नेक्स्ट टाइम उसमें लाभ कमाना 25%,
125 कर लेंगे। तो 25 दिया 75 और 25 पच्चीस 125 और 3 से 15 दिया 45 हो गया। तो 15 पच्चीस 75 यानी कि वो 450 के जगह पर बाबू हमको 750 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो 25% लाभ हो जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए अब क्वेश्चन कहा है कि 144 पेन बेचेंगे बाबू, तो हमारे मोनिका को जो है वो 144 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 6 पेन के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर लॉस होता है। तो हम आपको पीछे भी एक क्वेश्चन पिछला सेशन पिछला वीडियो में देखिएगा बताया है कि ये जो होता है बाबू ये हमारे पास लॉस हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया एसपी। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे काम करता है। किस पे काम करता है? सीपी पे। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। तो सीपी हम लोग के पास हो जाएगा, तो लॉस हमारे पास कितना हो गया 6 और सॉरी पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो देखिए 144 रुपये में बेचने पर 6 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी कि हम लोग खरीदे ज़्यादा में होंगे बाबू, यानी कि सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा 150। अब यहाँ पे 6 नुकसान हो रहा है कितना में 150, अब गुनेगा कितना हो गया 100, 1 जीरो कट गया, 5 दिया 15, 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6, 2 दूना कितना हो गया 4%, यानी कि हमारे पास कितना परसेंट का नुकसान हो गया होगा 4% का, सॉरी 4%। तो आगे हम लोग चलेंगे जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दे रखा है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक व्यक्ति ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये, 30 केजी चावल कैसे सर 45 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, 45 रुपए की दर से और खरीदे, कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। अब कहता है कुल मात्रा का, यानी कि 30 केजी था ना बाबू, वो 30 केजी का हमारे पास बोला है कि 40%, तो 30 केजी का अगर हम लोग 40% अगर निकाल लेते हैं तो 30 केजी का 40% कितना हो गया 4 या 12, यानी कि 12 केजी जो चावल हो गया वो कैसे हमसे बेचा जा रहा है सर, तो 12 केजी चावल जो है 160 रुपये प्रति केजी की दर से, तो 12 और यहाँ पे बच गया कितना 18 केजी और बच जाएगा, शेष कितना बचेगा 18 केजी। तो 18 केजी वो हम लोग चलेगा 18 केजी शेष को बेच देता है और कुल पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब देखिए ये 18 केजी कैसे बेचे हमको मालूम नहीं है बाबू, 100 रुपये बेच दिए, अब कुल पर उसे कहता है कि हमको 20% का लाभ कमाना, कितना का 20%। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 30 केजी था, ये 45 के भाव से खरीदे थे, अब 20% लाभ कमाना था तो 120 बटे का 100 कर दो बाबू। अब एक इक्वेशन हमारे पास कंप्लीटली हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 कट गया बाबू यहाँ से। अब यहाँ से क्या काटेंगे हम लोग इसको दोनों को, 12 6 72 हो गया 720 का प्लस 18 100 हो गया। अब यहाँ से चलेंगे कितना हो गया 12 3 36, 12 25 60 6 और 48 और 6 48 2 50 और 4 54 हो गया बउआ। अब गुने का फिर 3 कर दीजिए तो 0 और 4 दिया 12 और 5 15 और 1 16 1620। इसमें हम लोग 720 को इसको घटा लेते बाबू, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 00 हो गया, और यहाँ हो गया 9 9 और 1 10 और 6 16 हो गया 900। अब यहाँ कितना केजी का 18, तो 18 25 90 हो गया, यानी कि शेष को हम लोग 50 रुपये प्रति केजी की दर से बेचेंगे। कैसे बेचेंगे, तो 50 रुपये बेचेंगे तो हमको 20% लाभ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि से 1950 रुपये में बेच दिया। अब देखिए 1950 रुपये में बेचा कब सर, जब उसे 25% की हानि हुई, तो 25% की हानि हुई तो 75 रुपये में बेचा होगा। तब उसे 30% लाभ कमाना है, तो 30% लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे 130 लगा देंगे बाबू। अब हमारे पास यहाँ से काटेंगे तो कटेगा 25 से काट लेते हैं हम लोग, या 5 से 15 25 75 हो गया, और 5 दूना 10 काट लेते हैं, और यहाँ 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और 4 15 दूना 30 15 3 45 हो गया बाबू, 0 हो गया। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 169 2 0 लगा दीजिए, तो 9 दूना 18 और 16 दूना 32 और 1 33 हो गया, तो 3380 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 3380, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इत्र के सीसी को 15% बटे पर 15% बटे पर तो 3675.40
40 में बेचा जाता है, ये एसपी हो गया होगा। तो हम लोग कितना बेचेंगे इसको 85 में, और खरीदेंगे कितना में 100, यानी कि सीपी और एमआरपी से मतलब पॉइंट के साथ 2 जीरो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सर, 85 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 17 पचे कितना हो गया बाबू, 85 हो गया। 17 पचे तो 5 से काट दिया, 5 दूना 2, 10 हो गया। अब 17 से काटेंगे तो इसको काटते हैं 17 से, तो 17 दूना 34 और 2 36, 2 बच गया बाबू 27। तो 17 एकम 17, एक बार जाएगा 17, तो कितना बच जाएगा 10। तो 27 और 13 17 दूना 34 और 34 2 36, 2 7 उतर गया, 17 10 एकम। तो अब बच गया कितना मेरे पास सर जी, 5 उतरेगा 105। तो 17 पचे 85, 17 छक दिलोतर से 6 बार में चल जाएगा बाबू 102। यहाँ बच गया 3 और यहाँ गया क्या चीज 4, तो 17 दूना 34 हमारे पास हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, 6 दूना 12, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। तो 4324 हो गया, 4324 जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे कि डिस्काउंट को समझने के लिए एक अच्छा सा कहानी, एक छोटा सा कहानी इसको समझना है। जैसे हमारे पास एक एसपी थे सर, कोई होंगे एसपी नाम के कोई व्यक्ति हैं, ये क्या करते हैं सर, कहीं सर्विस पे लगते हैं। तो इन्होंने गए, इनका 2 शादी होता है सर, एक होता है सीपी से और एक होता है एमआरपी से। इसको ध्यान से समझिएगा, एमआरपी से शादी होता है। सीपी के कितने बाल बच्चे होते हैं, सीपी से 2 बाल बच्चे होते हैं बाबू, एक का नाम है प्रॉफिट और एक का नाम है लॉस। और एमआरपी से एक बच्चे होते हैं जिनका नाम है डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट। लॉस का मतलब प्लस और माइनस हो गया सर, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ से क्या हो गया कि जब ये दोनों पता चल जाता है कि इनके दो शादी है, तो दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं, दोनों मिल करके चलते हैं। अब देखिए इसमें क्रॉस क्या है, जब एसपी का जिक्र अगर नहीं हो सर, अगर हम लोग एसपी साहब नहीं चलेगा तो ये दोनों आपस में, तो इनके बच्चे को देख रेख कौन करेगा बाबू, तो एमआरपी करेगा, और इनके बच्चे को देख रेख कौन करेगा, तो डिस्काउंट करेगा। अब इसी के तहत हम लोग कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए अब हम इसमें फॉर्मेट आपको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो एसपी बराबर एक फार्मूला होता है बाबू, यहाँ सीपी के साथ अगर कहीं जाते हैं तो ये क्या करते हैं सर, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बाई 100 होता है, एक फॉर्मेट होता है। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है बाबू, अगर एसपी इधर लेके एमआरपी को अगर कहीं जाते हैं तो एमआरपी अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं, तो 100 माइनस डिस्काउंट बाई क्या होता है, 100 होता है। अब अगर ये दोनों में अगर एसपी साहब कहे कि हम आप ऑब्सेंट हैं, ये दोनों अगर आदमी मिल करके चलते हैं, तो यहाँ से एक फॉर्मेट हो जाता है क्या कि इंटरचेंज हो जाता है, ये कट जाता है बाबू। अब सीपी जो है, सीपी बटे का एमआरपी अगर हम लोग लिखते हैं एमआरपी, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। सीपी के सामने क्या चले जाएंगे सर, 100 माइनस डिस्काउंट, और एसपी एमआरपी के साथ क्या आ जाता है सर, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो कोशिश करते इतना से आपको ये 3 टॉपिक से पूरा डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम रिप्रेजेंट किए हैं आगे। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पे अब चलेंगे इसी के आधार पे। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सर, तो फर्स्ट नंबर, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। किसी वस्तु को क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, तो क्रय मूल्य जो है ना सीपी, वो एमआरपी का 80% होगा। तो एमआरपी अगर 100 है तो 80% क्या हो गया, सीपी हमारे पास क्या हो गया 80, क्योंकि एमआरपी बड़ा होता है बाबू, सीपी छोटा होगा। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यक्ति को कितना लाभ होगा। अब 12% डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट किसको खोजेगा, अपनी मम्मी यानी एमआरपी को खोजेगा बाबू। तो 12% डिस्काउंट दे दिया तो कितना में बेचा जाएगा सर, तो 100 में अगर 12 को घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 88 हो जाएगा। कितना हो गया 88। अब बोला जा रहा है कितना लाभ होगा, तो 80 का चीज को अगर 88 में बेचोगे बाबू तो कितना का लाभ होगा, 8 का। कितना में 80 में, अब गुने में क्या लगा देंगे हम लोग, 100 लगा लेते हैं। 0 कट गया सर, 10% का लाभ हो गया। कितना का हो गया, 10% का लाभ, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापारी ने विक्रेता के लिए सिले सिलाए वस्त्र के मूल्य पर 25% डिस्काउंट की घोषणा करता है। कितना का डिस्काउंट बाबू, 25% का डिस्काउंट की घोषणा करता है। घोषणा की, यदि कोई खरीदार 400 रुपया छूट चाहता है, कितना 400 रुपया छूट चाहता है, वो 400 रुपया डिस्काउंट मांग रहा है सर, हम उसको 25 देंगे, यानी कि उसको खरीदेंगे कितना में सर जी, 100। एमआरपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 100। तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा, तो 25 चौका 100 काट देंगे, 4 चौका 100,
यानी कि हमारे पास 1600 रुपया हो गया। अब उसको कह रहा है जे सर यदि उसे 320 रुपए वाली कितनी कमीज खरीदी जाएगी, यानी 1600 रुपया है तो अब 320 वाला कितना कमीज खरीद सकते हैं, तो 1600 रुपया है, 320 रुपया एक कमीज का दाम है, तो 320 से अगर डिवाइड इसको कर देते हैं बाबू तो 16 दूना 32 और 2 से काटेंगे कितना 5, यानी कि हम लोग 5 पीस कमीज खरीद सकते हैं। कितना 5 पीस कमीज खरीद सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 20%, यानी कि सीपी है 100 तो एमआरपी हमेशा कितना होता है बाबू, सीपी से बड़ा होता है 120 हो गया। एमआरपी हमेशा एमआरपी सीपी से हमेशा बड़ा होता है, तो 120 हो गया। अधिक में है यदि अंकित मूल्य 20% बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है तो हमारे पास एसपी साहब पास पहुंचेंगे तो 120 गुने का क्या करेंगे 80, अब बट्टे का 100 निकालेंगे तो बर्बाद कितना हो गया 96, यानी कि 100 का चीज को कितना में बेचेंगे 96 में, तो कितना का लाभ होगा 4 का। तो 4 यहाँ पे देखिए जब कोई भी चीपी अगर 100 है सर तो उसका रुपया और परसेंटेज दोनों हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे 96 है यही 4% होगा, लेकिन 100 की जगह पर अलग होगा तो उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास हो गया वो 4% का हो गया। क्या हो गया सर, नुकसान हो गया यानी लॉस हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोई व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपए में खरीदता है, यानी 450 रुपए में खरीद लिए सर, सीपी हो गया 450 रुपए में खरीदते हैं तथा इसके सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। अब देखिए 10% बट्टा देते हैं और उसके बाद 20% लाभ हो रहा है, तो अब यहाँ पे मामला समझने की बात है, ये डिस्काउंट की बात कर रहा है और ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, और हमारे पास सीपी है तो सीपी का बाल बच्चा का नाम क्या है बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये सोचने की बात है कोई भी बच्चा अपना ही फैमिली अपना बच्चा को ध्यान दे, तो सबसे पहले सीपी है तो सीपी प्रॉफिट एंड लॉस को खोजता है सर, तो 120% है तो यहाँ कितना में खरीदे 100 में, बेचेंगे कितना में 120 में। अब यहाँ पे हो गया, अब बोला जाता है कि 10% अगर डिस्काउंट करेंगे, ये हमारे पास एसपी हो गया। अब 10% डिस्काउंट करेंगे तो इसको कितना बेचेंगे बाबू 90 में, और खरीदेंगे कितना में 100 में। इसको सेट करने के लिए समझिएगा अच्छा से, और ये क्वेश्चन ये कट गया सर, अब यहाँ से काटेंगे तो 9 बचे 45, 50 बार में कट गया पूरा, और 12 बचे 60, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था बाबू कितना था 600 रुपए थे। कितना है 600, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अब वह 10% के बट्टा देता है, उसके बाद उपरांत करता है कितना परसेंट लाभ है, तो क्रय मूल्य से 20% क्या करता है अधिक अंकित करता है, तो 100 का चीज हो गया तो कितना हो गया 120, यानी कि सीपी हो गया, ये एमआरपी हो गया, बोला क्या हो गया एमआरपी हो गया। अब कहता है कि 10% के बट्टा देता है, तो 10% बट्टा देगा तो बट्टा हमेशा एमआरपी पर डिस्काउंट लगता है, यानी कि 120 रुपया के चीज को मेरा 100 रुपया एमआरपी होगा, 10% बट्टा यानी 90 हो गया, काट लेंगे बर्बाद कितना हो गया 96, अरे दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया 4, तो फिर यहाँ से हमारे पास 4% का हो गया। कितना परसेंट हो गया 4% का हमको, तो कहता है उसका कितना परसेंट का लाभ हो गया, तो बर्बाद सॉरी बर्नवाट होता से होता है बाबू 108 होता है। अब यहाँ से 100 से कितना जाता है तो 8 है, तो 8% हमको क्या हो गया लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे लाभ हो जाएगा हमारे पास। देखिए इस क्वेश्चन को और अगर दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो बन जाते हैं सर, जैसे 20% अधिक अंकित किया तो 120 लिख दीजिए, 10% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 90, अब बटे का 100 लगा दीजिए, काट दीजिए, तो बर्नवा कितना होता है 78 से 108, 100 से ज्यादा होता है बाबू तो लाभ होता है, 8% का हमको लाभ हो गया। कितना का हो गया 8% का लाभ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर, पता 7% बट्टे पर देता है, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 रुपया। अब जो 7% पहले डिस्काउंट देता है, अब कहता है कि नहीं 7% डिस्काउंट नहीं, अब 9% डिस्काउंट देंगे, तो कहता 15 रुपया कम हो जाता है लाभ। लाभ कितना कम हो जाता है बाबू 15 रुपया, तो 15 रुपया लाभ कम हो जाता है, तो मेरे पास कितना होता है तो सेम साइड घटता है बाबू, तो 9 में से 7 गया कितना हो गया 2 रुपया कम हो गया, गुने में 100 हो गया, यहाँ से काट दीजिए 50 बार, 15 × 5 = 75, 750 रुपया, यानी कि उसका एमआरपी कितना हो गया बाबू 750 रुपया, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे एक पुस्तक उसके छपे मूल्य पर 10% डिस्काउंट देकर बेचता है, तो 10%, तो एमआरपी हमारे पास, एमआरपी जो हो गया बाबू हमारे पास कितना हो गया 100, और 90 में वो बेच रहा है, डिस्काउंट दिया 10%,
10% डिस्काउंट दे करके 90 में बेच देता है। दुकानदार को 12% लाभ होता है, तो दुकानदार को कितना परसेंट का लाभ होता है, तो 12% का, यानी कि कितना में खरीदा होगा, तो यानी कि 90 हो गया, आप सीपी निकालेंगे तो 90 12% का लाभ हो गया, तो 12% का लाभ हो जाता है बाबू, 12% का लाभ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 90 अब बटे का 112 गुने का क्या हो गया 100। अब यहाँ से हम लोग काट लेंगे इसको, तो 9 एकम 9 और 9 2 11 हो गया, 22 हो गया 21। तो हमारे पास पूछा गया है कि हो गया हमारे पास सीपी निकल गया। अब हमसे दे रखा है क्रय मूल्य तथा एमआरपी का अंकित मूल्य, छपे मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया बाबू, 90 बटे का 112 गुने का 100, और हमारे पास एमआरपी कितना हो गया 100। ये 100 और ये 100 तो कट गया बाबू। अब यहाँ चला जाएगा, क्या हो गया 90 और 112 हो गया। अब यहाँ से काट लीजिए, 3 से कटेगा, 30 तिया 90 और 3 से 3 तिया 9, 9 2 11 22 नहीं कटेगा, तो 90 अनुपात हमारे पास हो गया। तो इसको 2 से अगर काट लेते हैं तो 45 गुना 90 और 5 गुना 10 6 गुना 12, यानी कि 45 अनुपात कितना हो गया होगा 56 हो जाएगा। 45 अनुपात 56 जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु के निर्माता एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित करता है। एमआरपी कितना बाबू 50 रुपये एमआरपी निर्धारित करते हैं। एमआरपी कितना 50 रुपये निर्धारित करते हैं, निर्धारित किया जाता था। 20% डिस्काउंट देकर 25% लाभ होता है, तो 20% डिस्काउंट दे देंगे, तो 20% डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा 80 में बेचेंगे बाबू। और इसमें हमसे बोला गया 25% लाभ होता, तो 25% लाभ होता, ये तो हमारा एसपी हो गया, तो हम 125 में बेचते हैं, गुना में क्या होगा 100। अब ये सेट करने से क्या है सर, ये हमारे पास सीपी निकल गया, ये 0 0 क्या हो गया कट गया। अब यहाँ से काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50 और 25 पचे 125 हो गया। अब 5 से काट देंगे 2, तो 2 दूना 4 और चुनका 32, यानी कि उसका सीपी जो है वो 32 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 रुपीज हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, अब 15% बट्टा देता है, तो कहता है उसे 84 रुपए की क्या होती है, जिस पर उसे 84 रुपए की लाभ होती है। तो हमारे पास कहता है क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है, तो सीपी हमारे पास 100 है और एमआरपी हमारे पास कितना 130 अधिक अंकित कर दिया बाबू, तो एमआरपी कितना हो गया 130 हो जाते हैं। अब कहता है अंकित मूल्य है, इस पर 15% डिस्काउंट दे दिया होगा, तो 15% डिस्काउंट देगा, तो एसपी हम लोग निकाल लेंगे। तो 130 हमारे पास एमआरपी है, तो मेरा एमआरपी 100 होता है, और हमारे पास 30% डिस्काउंट दे रखा है, सॉरी 15%, तो 15% का मतलब कितना हो गया 85, तो 85 5 90, हाँ 15% हो गया। अब हमारे पास पूछा कि लाभ उसका दे रखा है, तो पहले अपना लाभ निकाल लेते हैं। तो 1 0 1 0 कट गया बाबू, और यहाँ से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 से कटेगा नहीं पूरा पूरी, तो हम लोग कहते हैं उसमें कितना लाभ दे रखा है, तो 84 रुपए का लाभ दे रखा है वहाँ पे 84 रुपीज। तो हमारे पास लाभ कितना हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलते हैं 100 और 13 × 85 गुना करते हैं, तो यहाँ से 5 दूना 10 काटते हैं और 17 बचे 85, अब 13 7 91 1 हो गया, 13 7 91 का 1 9 और 13 9 कितना हो गया 13 9, तो 9 1 10 और 2 12, 2 हो गया 22 हो गया, तो 221 बटे का कितना हो गया 2। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग घटा लेते हैं तो 200 में से, तो हमारे पास कितना हो गया 21 बटे का 2। अब लाभ यहाँ कह रहा था 84 सर, अब मेरे पास 21 हो गया, अब गुने का कितना हो गया 2, और यहाँ 100 निकालना इसलिए 0 लगा देंगे। 21 84 और 4 गुना कितना हो गया 800 रुपया, यानी कि उसका सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू 800 रुपये हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है और चाहता है कि वह 10% लाभ कमाना है। यदि वह किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। अब क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 95 रुपया, 5% कमीशन देता है बाबू, तो 100 रुपया का चीज है, अगर मान लीजिए एमआरपी पर एमआरपी हो गया 100 रुपये, 5% कमीशन देता है, यानी 95 में एसपी इसको लगाता है सर, बेचता है। अब कहता है कि 10% लाभ कमाना चाहता है, तो 10% लाभ कमाने के लिए कितना हो गया 95 का चीज को वो कितना 110 में बेचना होगा सर, खरीदेंगे कितना में 100।
अब हमसे पूछा गया है कि अगर इतना बेचता तो उसे क्रयमूल्य कितना होता है, यदि उसका क्रयमूल्य कितना होता है 95 होता। तो देखिए अब यहाँ से तुलनात्मक हम लोग कर लेते हैं। तो क्रयमूल्य हमारे पास कितना होता है 95, तो अंकित मूल्य निकालना है यानी कि एमआरपी निकालना होगा, ये फाइंड करना है। तो हमारे पास 95 किताब में था सर, अब मेरा कितना हो गया 95, और ये कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर चला जाएगा 110, अब बटे में क्या आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा। अब गुना में एमआरपी निकालना है तो यहाँ पे 100 लिख देगा। अब ये सेट कर दिए, यहाँ से कट गया वो, ये 95 कट गया, अब कितना हो गया हमारे पास 110 रुपया, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा वो पैसा 110 रुपया, उसको अंकित मूल्य 110 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। अब ऑप्शन नंबर बी पर इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।